कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीए बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर मैथ के सिलेबस के बारे में। तो देखो यार, अगर आप यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर स्टडी कर रहे हो तो आप भी जानते हो जब से एनईपी लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तब से यूपी के सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। ठीक है, तो आप थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के अंदर हो, मतलब बीएससी कर रहे हो तो कहीं से भी करो, अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर हो तो आपको इसी सिलेबस पे एग्जाम देने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अभी जानते हो 6 सेमेस्टर फिजिक्स मैथ के अंदर आपको 2 पेपर देने हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो पहले हम पेपर 1 के सिलेबस को देख लेते हैं। ठीक है, पेपर 1 का टाइटल क्या रहने वाला है? मैट्रिक स्पेसिस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कोर्स के आउटकम है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। हम सिलेबस की तरफ पढ़ते हैं, मैट्रिक स्पेस के सिलेबस को देख लेते हैं। तो पहला आपको यूनिट मिलेगा बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके अंदर आपको मैट्रिक स्पेस, डेफिनेशन, इसके एग्जांपल, सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेसेस, कॉची सीक्वेंस, कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस मिलेगा। फिर सेकेंड यूनिट आपको टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस के नाम से मिलेगा। इसके अंदर आपको ओपन एंड क्लोज बाल्स, नेबरहुड्स, ओपन सेट, इंटीरियर ऑफ अ सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, डिराइव्ड सेट, क्लोजर ऑफ अ सेट देखने हैं। और भी है डायमीटर ऑफ अ सेट, कांटल्स इंटरैक्शन थ्योरम, सब स्पेस, डेंस सेट देखना है। ठीक है, थर्ड यूनिट आपको मिलेगा कंटिन्यूटी एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इन मैट्रिक स्पेसेस के नाम से। इसके अंदर आपको कंटिन्यूअस मैपिंग, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया एंड अदर कैरेक्टराइजेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, होमोमॉर्फिज्म, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, बैलेंस्ड फिक्स पॉइंट थ्योरम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट आपको मिलेगा कनेक्टेडनेस एंड कंपैक्टनेस। इसके अंदर आपको कनेक्टेड सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस, connectedness and continuous mapping, compactness and boundness, continuous function on compact spaces देखना है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सिलेबस को देख लेते हैं। देखो, पार्ट ए पार्ट बी क्यों लिखा हुआ है, थोड़ा सा सिलेबस लेंदी है, इसलिए दो अलग अलग किताब बना दी गई है। दोनों किताबों को मिला के सिंगल पेपर होगा, वो तो आप जानते हो ना, हम पहले सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं, आप भी जानते हो सिलेबस लेंदी होता है तो दो बुक में डिवाइड कर देता है। ठीक है, पांचवा यूनिट क्या है? एनालिटिक फंक्शंस एंड कॉची रायमन इक्वेशन। इसके अंदर आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, आपको अगला यूनिट क्या मिलेगा? एलिमेंट्री फंक्शंस एंड इंटीजर्स के नाम से, इंटीग्रल्स के नाम से। इसके अंदर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ब्रांच एंड डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ दियर फंक्शन, डेरिवेटिव इंटीग्रल्स ऑफ फंक्शन, कंटर्स, काउंटर इंटीग्रल्स और उसके एग्जांपल, अपर बाउंड्स फॉर मॉडली ऑफ काउंटर इंटीग्रल्स देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको यूनिट मिलेगा कॉशीस थ्योरम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के नाम से। इसके अंदर आपको इतने यूनिट्स पढ़ने हैं। ठीक है, फिर आपको लास्ट यूनिट मिलने वाला है सीरीज एंड रेसिड्यूज के नाम से। इसके अंदर आपको कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस एंड सीरीज, टेलर सीरीज एंड इट्स एग्जांपल, लॉरेंस सीरीज एंड इट्स एग्जांपल, एब्सोल्यूट एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, यूनिकनेस ऑफ सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सीरीज, जीरोज एंड टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज, रेसिड्यू एट पोल्स एंड इट्स एग्जाम्पल देखने हैं। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जैसे रेसिड्यूज, कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, रेसिड्यू एट इन्फिनिटी, ये सभी हमारे पास पेपर 1 के सिलेबस के अंदर आते हैं। ठीक है, कुछ किताब भी दी गई हैं जिनको आप चाहो तो सजेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज जो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बुक चल रहा है आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड पेपर हमारे पास रहने वाला है न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड ऑपरेशनल रिसर्च के नाम से। इसके अंदर हम सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो कोर्स इसके भी कुछ आउटकम है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर के बारे में। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे यूनिट दिए गए हैं। पहला यूनिट आपको मिलेगा सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन के नाम से। इसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट यूनिट मिलेगा आपको न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के नाम से। इसके अंदर आपको इतने यूनिट पढ़ने हैं। फिर आपको अगला यूनिट मिलेगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से। इसके अंदर आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर अगला यूनिट आपको मिलेगा डिफरेंस इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन के नाम से। इसके अंदर आपको इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। और फिर हम ऑपरेशनल रिसर्च के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको पहले ऑपरेशनल रिसर्च का इंट्रोडक्शन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये सभी टॉपिक्स देखने हैं। फिर आपको अगला यूनिट मिलेगा कन्वेक्स सेट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह, इनको आपको देखने हैं। फिर अगला यूनिट आपको मिलेगा रेजोल्यूशन ऑफ डिजेनरेसी के नाम से। फिर आखिरी यूनिट आपको मिलेगा सेंसिटिविटी एनालिसिस के नाम से। इसके अंदर आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये पेपर का भी सिलेबस पूरा होता है।
इसके लिए भी कुछ किताबें दी गई हैं, अगर आप चाहो तो इनको सजेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज जो भी आपके कॉलेज में पेपर, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो भी बुक चल रहा है आप उनको प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, जो पेपर 3 होता है वो प्रैक्टिकल होता है, वो तो कॉलेज पे ही हो जाता है। उसका सिलेबस आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, ये उसका सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनके बारे में देख सकते हो। ये तो एग्जाम के बाद होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, फिलहाल हमारा मेन फोकस एग्जाम के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।